वृद्धि संधि पढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें क्या हमने पढ़ा। गुण संधि पढ़ा, पहले हमने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या, ये रेड वाला जो था कि ये सजातीय स्वरों का योग हुआ और आपस में दीर्घ बनी। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फिर क्या, इनमें से जो यहां पर थे यहां तक, इन्होंने कहा कि हम उठेंगे और हम अपने जो ये चार जो सजातीय स्वर है पहले हम इनमें योग करेंगे। और इनका नेता कौन बना, नेता बना पहला आ और आ। इन्होंने कहा कि हम तुम तीनों से योग करेंगे या तीनों के घर में शादी करेंगे, और जो शादी करेंगे संतानें होंगी उनको हम इस तरह से पुकारेंगे, उनका नाम ये रखा जाएगा ए ओ अर। ठीक, तो ये हो गया गुण संधि। फिर अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या मतलब है और यहां इस लाइन में कैसे पैटर्न उसका फॉलो होता है वो भी आप देखिए बस चंद सेकंड में। हाँ, अब हम पढ़ेंगे, हटा दिया उसको, वृद्धि संधि। ये तीसरी संधि है। पहले स्वर संधि के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा दीर्घ संधि जिसमें सजातीय स्वरों का योग हुआ और बना क्या, दीर्घ वर्ण बना। फिर पढ़े हम गुण संधि जो सजातीय के अलावा ये अपने ई उ और री इनमें योग हुआ और क्या बना, ए ओ और अर बना। अब पैटर्न क्या फॉलो होता है, यहां तक आपने पढ़ लिया। ये नेताजी कहां से शुरू हुए थे, इन्होंने अपने में तो योग किया ही, अपने साथ साथ पहली बार तो अपने में योग किया, फिर दूसरी बार अपने साथ साथ इनमें योग किया, तब कहलाए गुण संधि। अब इनका मन गया थोड़ा सा बढ़, और कहते नहीं मन बढ़ हो गए। अब इन्होंने कहा कि यहां तक तो हम पार कर आए हैं, अब हम आगे योग करेंगे। तो इन्होंने योग किया इन दोनों से, ठीक, और फिर उनसे योग होने के बाद इन्होंने योग किया इन दोनों से। कहा कि तुम हमारे रिश्तेदारी के हो, रिश्तेदारी तुमसे जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि तुम दोनों भाई भाई हो, ये दोनों देखो भाई भाई हैं, कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो, लेकिन होगा ये कि जब हम बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे, चाहे छोटे आओ चाहे बड़े आओ, लेकिन हम मानेंगे किसको, बड़े को। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका योग जब इनसे होता है तो हमेशा किसकी उत्पत्ति होती है, अय की। जो मात्रा कहते हैं दो चोटी जिसमें आ जाए उसमें वृद्धि संधि होती है। तो अय इस तरह लिखा जाता है, ये उसकी दो मात्राएं होती हैं, और इसमें ओ और आओ में से कोई भी आ और आ के साथ जब जुड़ता है तब क्या होता है, मात्रा इसमें आओ की लगती है, आओ की लगती है। इसको इस तरह से इंगित करते हैं इस मात्रा में। किताबी पैटर्न क्या कहता है, किताबी पैटर्न ये कहता है कि आ का योग या फिर आ का योग जब ये से या फिर ऐसे हो तो क्या बनता है, इसका योग जब ए या ऐसे हो तो बनता है आय। और आ का योग या फिर आ से हो, आ या आ का योग किससे हो, ओ या औ से हो, वो या औ से हो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा औ। कुछ लोग गलती कर देते हैं, जब री वाला आता है पैटर्न तो उसमें कह देते हैं कि इसमें वृद्धि में है, लेकिन देखिए जब स्वर यहां री खत्म हो गया ना, पहले यहां तक चला, आपस में जुड़ा, इन लोगों ने सजातीय किया, फिर आ ने किया किससे, आ ने जब मेल किया इनसे तो ये गुण संधि के अंतर्गत आया, तो री यहां पर खत्म हो गया। फिर वृद्धि जब आया तो थोड़ा और बढ़ा, यहां तक पैटर्न आ गया। इसके बाद यहाँ पे वर्ण है नहीं, वहां पे वर्ण है नहीं, तो री यहां में इसमें वृद्धि संधि में री का योग नहीं होता है, ये बताने वाली बात। तो परिभाषा इसकी क्या होती है, परिभाषा ये इसकी निजात मतलब जो जन्म लेती है कि जब आ और आ मतलब आ हो, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, इसके साथ ए या अय का योग हो तो क्या बनेगा, अय बनेगा, या फिर वो और औ का योग हो तो औ बनेगा। ये वृद्धि संधि है। पैटर्न आप यहां से बिल्कुल देख लीजिएगा। अब हम आते हैं यड़ संधि में। यड़ संधि इसके बाद आते हैं, उदाहरण सबका बताएंगे, पहले संधि पढ़ लें फिर उदाहरण बताएंगे। ये हम पढ़ेंगे यड़ संधि, पहले पढ़ा वृद्धि।
कौन कौन से पढ़ना है? दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, आ गए यण। दीर्घ में सजातीय में मार हुआ, मतलब झगड़ा लड़ाई हुआ, इनमें दोनों में, इनमें दोनों में, इनमें दोनों में और इनमें इनमें, दीर्घ हो गया। फिर गुण में क्या हुआ? इन दोनों ने किससे किया? इनसे किया झगड़ा। इन दोनों ने किससे झगड़ा किया या मार किससे किया? इनसे किया। फिर क्या हुआ? वृद्धि में क्या हुआ? वृद्धि में इन दोनों ने उठकर इनसे कर लिया। तो अब बदला तो लेगा ना फैजल, तो बदला कैसे लेगा? अब यहां तक इन लोगों ने इन सबको निपटा दिया। किसने? अब इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना नाम याद आ रहा है बहुत बड़े गुंडे का, जो दो लोग अभी थे चर्चित में थे। तो सुनो, अब क्या होगा? अब ये पहले इनके ऊपर आक्रमण हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि हमारे बाद, मतलब हमारे बाद मतलब ई या ई, ऊ या ऊ, और या फिर री, हमारे बाद किसी की भी हस्ती हो अगर आ जाए हमसे भिड़ने के लिए। कौन कह रहा है? ये तीनों कह रहे हैं, फैजल, क्योंकि बदला लेना है, सबसे पहले यही मारे गए हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे बाद अगर कोई भी आएगा, मतलब हम अपने परिवार नहीं करेंगे, अपने परिवार करेंगे तो ये सजातीय में चले जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अपने परिवार नहीं करेंगे, हमारे बाद चाहे इधर वाले आ जाए और चाहे इधर वाले आ जाए, चाहे या तो लेफ्ट वाले आए और चाहे फिर राइट वाले आए, हम क्या करेंगे? इनका कहना कि हम ये करेंगे कि जो हमारे साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, ठीक, तो क्या होता है कि होता ये है कि ई जो होता है वो किस तरह से बदलता है? ई बदलेगा या में, ऊ बदलेगा वा में, और री बदलेगा रा में। ये आधा आधा बदलेंगे, मतलब आधा इससे मात्रा नहीं चढ़ेगी। मात्रा किसकी चढ़ेगी? जो स्वर होगा उसकी मात्रा, जो स्वर आएगा उसी की मात्रा चढ़ जाएगी, उसी की मात्रा चढ़ेगी। ये थोड़ा टेक्निकल आपको लग रहा होगा, समझाता हूं। जैसे एक हम लेते हैं ई से, ई या ई के बाद, तो देखिए एक शब्द है न्यून। अभी तक उदाहरण नहीं बताया, लेकिन इसमें मैं बता दूं, हमें लगता है शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। इन्होंने इनसे वार किया, कहा कि तुम दोनों में से चाहे जो आ जाओ, या फिर तुम दोनों में से, चारों में से चाहे जो आ जाए। हम तीनों भाइयों से अगर कोई भिड़ेगा तो उनका हम यही हस्र करेंगे कि ई करेंगे तो या हो जाएगा, ऊ होंगे, मतलब हम जो ऊ हैं वो वा में बदल जाएंगे, री हैं ये रा में बदल जाएंगे। किस तरह से? जैसे है न्यून, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, इसमें क्या हुआ? फॉलो हो रहा है नी, ई की मात्रा आ रही है। देखिए ना, तो जब स्वर रहित करेंगे तो इसकी मात्रा क्या आ जाएगी? ई, प्लस क्या है? ऊन, मतलब कौन से आ गए? इसके लेफ्ट वाले आ गए। तो ई के बाद क्या आ रहा है? ऊ। तो कहा क्या इन्होंने कि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा? यहां पे लिख देते हैं ई या ई, ऊ या ऊ और री। तो ई किस में बदलेगा? यहां पे देखिए ये बदलेगा या में, आधा या में। मात्रा किसकी चढ़ेगी? तो जो स्वर आएगा उसी की मात्रा चढ़ेगी। स्वर कौन सा आया? स्वर आया ऊ, दीर्घ ऊ आया, तो मात्रा इस पे किसकी चढ़ जाएगी? दीर्घ ऊ की मात्रा चढ़ेगी। ये परिवर्तित होगा, ये नहीं परिवर्तित होगा, इसकी मात्रा यही रहेगी। और यहां पे है आधा ना, जोड़ लीजिए, क्या बन गया? बन गया न्यून कोण, मतलब न्यून बन गया। ऐसे ही वह देखिए, एक शब्द आप सुनते होंगे, कौन सा? एक वा से शब्द लाते हैं और उसको हम ऐड करते हैं, कौन सा? ऊ, और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो किस में बदल जाएगा? तो एक देख लेते हैं, कौन सा? ऊ में है गुरु, गुरु,
और इसके साथ हम क्या ऐड कर दें, आशीष। आशीष मतलब आशीर्वाद, तो गुरु और प्लस आशीष। देखते हैं भैया, ले लिया है रैंडमली, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो गुरु प्लस आशीष, गुरु में किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, इस पे चढ़ी हुई है ऊ की मात्रा, गुरु। देख लीजिए यहाँ पे आधारा कर दिए और ऊ की मात्रा ले लिए। यहाँ पे क्या है, आ है, और यहाँ पे हम कर लीजिए शीश कर लिए। ठीक, अब ऊ के बाद क्या आया, आ। तो क्या ऊ किस में बदलेगा, ये बदलेगा वा में। किस में बदलेगा, ये बदलेगा वा में। ऊ वा में बदलेगा, इसकी मात्रा चढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आधारा बचा। तो आधारा हमेशा ऊपर रहता है, जब रा आधा हो जाता है तो ऊपर ऐसे टंग जाता है, तो ये रा चला जाएगा ऊपर। तो ये क्या बन गया, गुरुआ, और फिर आ जाएगा ये शीश, गुरुआ शीश। अब अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि गुरुआ शीश का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपके माइंड में आएगा कि गुरुआ शीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गुरुआ शीश का संधि विच्छेद ये होगा। इसी तरह रा का देख लेते हैं। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, तो री के बाद देखिए एक शब्द है मात्र। मात्र प्लस आदेश, मात्र मतलब माता और आदेश मतलब आज्ञा, माता का आज्ञा। इसको जब संधि करते हैं तो क्या जुड़ जाता है, यहां पे देखिए मां और ता। मां को अलग कर लेंगे, ठीक, फिर ता को आधा कर लेंगे और इसमें से हम री निकाल लेंगे, क्योंकि री की मात्रा चढ़ी हुई है। और यहां पे आ निकाल लेंगे और देश इधर लिख देंगे। अब हमें संधि किसमें कराना है, इन दो वर्णों में संधि कराना है। इन दो वर्णों में संधि किस तरह से होगी, कर चलिए कोई बात नहीं। इन दो वर्णों में संधि होगी। नियम क्या कहता है कि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो री किसमें बदलता है, रा में। तो देखिए री किसमें बदलेगा, ये बदलेगा रा में। लेकिन ये जो है आ की मात्रा चढ़ जाएगी इस पे, ये आधा है और इसकी मात्रा चढ़ जाएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे ता है और यहाँ पे माँ है, तो इस माँ को ऐड करेंगे। ता में जब रा जुड़ता है तो क्या बन जाता है, त्रा। त्रा बन गया, लेकिन त्रा आधा है तो इसकी मात्रा जब जुड़ जाएगी तो इस पे डबल मात्रा चढ़ जाएगी और ये हो जाएगा देश। नहीं समझ पाए, ता देखिए, ता में जो ये त्रा है, त्रा कैसे बनता है, त्रिशूल वाला त्रा ऐसे बनता है, जब ता आधा हो और रा इसमें आधा हो तो, और फिर आ हो, तो ये बनता है त्रा। लेकिन यहाँ पे आ की जगह यहाँ पे बड़ा आ है, मतलब दीर्घ आ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रा। तो वही त्रा यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया, शब्द बना मात्रादेश। मात्रा देश, मात्रा देश यहाँ पे शब्द बना, मतलब मात्र का आदेश, माता का आदेश। तो ये है हमारा यड़ संधि। यड़ संधि किस तरह से, इको यड़, इसका सूत्र है, ये भी नोट कर लीजिएगा। यड़ संधि मतलब ई उ री, ये इनके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, चाहे इधर वाला है चाहे इधर वाला है, तो ये कहते हैं कि ई बदलेगा या में, उ बदलेगा वा में, री बदलेगा रा में। और जो स्वर आएगा, मतलब इनके बाद कोई भी जो भिन्न स्वर की बात करें, उस भिन्न स्वर पे जिस मतलब जैसी मात्रा होगी उस भिन्न स्वर पे, तो वही मात्रा इन पे चढ़ जाएगी। वही का एग्जाम्पल हमने दिया, ई का दिया, ऊ का दिया और री का दिया। ये हमारा यड़ संधि हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि संधि, पांचवा संधि, स्वर संधि का अयादि संधि। अब कहते हैं कि बदला लेने की बारी मेरी, किसकी, इनकी, इन चारों की। ये चार जो हैं इनकी बदला लेने की बारी है। किस तरह से बदला लेंगे, पहले भी मैंने बताया, ये अयादि, अयादि, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि का पार्ट है।
बताया कि पहले इन लोगों ने अपने अपने में योग किया, अपने अपने में सजातीय योग किया। अपने अपने में जब योग किया तो क्या बने, ये बने दीर्घ संधि। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने इनसे किया और इन्होंने इनसे किया, फिर इन्होंने इससे किया, फिर क्या बना, ए ओ और आर। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इन्होंने इनसे किया और फिर इनसे किया, मतलब इन लोगों से किया, 2 बार किया, इनसे किया और इनसे किया। मतलब पहले इन पर आक्रमण किया, फिर अब करेंगे इन पर। तो जब बदला लेने की बारी आई तो पहले इन्होंने बदला लिया, किसने, यड़ संधि ने। फिर अब बदला लेंगे अयादि संधि। तो जब इन पर किया था तो ये क्या बने थे, अय बने थे, अय, और ये बने थे औ। अब ये बदला ले रहे हैं, किस तरह से बदला ले रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बदला ले रहे हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह से बदला ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम ये घोषणा करेंगे कि हमारे ऊपर अगर किसी ने भी आक्रमण किया, इन इतने लोगों में से, इतने लोगों में से अगर किसी ने भी आक्रमण किया तो उसका परिणाम कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से होगा, किताबी लैंग्वेज वाला भी यहाँ पे हम ऐड करके चलते हैं। कहता है कि ए, कहता है हम 4 हैं, हम चारों अलग अलग तरह से बदला लेंगे। कहा कि हमारे साथ कोई भी अगर भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आया। फिर इन्होंने कहा कि मेरे साथ अगर कोई भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया तो हम किस में बदलेंगे, हम कहेंगे आए। ओ ने क्या कहा, ओ ने कहा कि मेरे साथ अगर किसी भिन्न स्वर की जरूरत हुई तो हम करेंगे क्या, भिन्न स्वर। हम किस में बनेंगे, आओ में। और आओ ने क्या कहा, आओ ने कहा कि मेरे साथ अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो हम उनसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया, क्या कहेंगे कि आओ। इस तरह से परिवर्तन होता है। यह है अयादि संधि। यहां पे लिख देते हैं अयादि संधि, अयादि संधि। देखिए स्वर संधि को क्या कहते हैं, स्वर को और भी एक चीज कहते हैं, स्वरों को कहते हैं अच, अच संधि। आपको जानकर हैरानी होगी, स्वर संधि को क्या कहते हैं, संस्कृत में इसको अच कहते हैं, अच संधि। और व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं संस्कृत में हल। तो जिन शब्दों का अंत हल से होता है, मतलब व्यंजन से होता है, जैसे लिख दिया जाए परिषद, परिषद, तो परिषद इस तरह से लिखा जाता है, मतलब इस शब्द का अंत हल पर, मतलब व्यंजन से ही हुआ है, इसके बाद स्वर नहीं है, तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये हलंत कहते हैं ना, हलंत लगा हुआ, मतलब हल का अंत है यहाँ पे। और अगर किसी शब्द में ये ना लगा हो, जैसे लिखा है अपार, अपार, मतलब यहाँ पे अगर हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे आ जोड़ेंगे, तो ये अजंत शब्द है। अज, अच और अंत मिलकर शब्द बनता है अजंत, तो इन शब्दों को कहते हैं अजंत। ये आपके कान की चीज है, लेकिन यहाँ उपयोगी नहीं है। मैं आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ पढ़े हमारे यहाँ, तो बताए ना, किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अब ये पूछेंगे आए आए आओ आओ तो सब बता ले जाएंगे। अब ये जाकर पूछिए उनसे कि अच संधि किसे कहते हैं, चक्कर खा के गिरेंगे। तो इसमें 4 नियम है, 1 2 3 4। क्या नियम है बताया हमने कि ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है, आय के साथ भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो औ हो जाता है, और औ के साथ भिन्न स्वर आए तो आओ हो जाता है। बहुत ही अच्छा है। अभी हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, हम कम से कम 100-200 उदाहरण एक संधि का बताएंगे। ये हम यहाँ पे आपको समझने के लिए बताते हैं। जैसे देख लीजिए, लिखा रहता है ने,
प्लस अन, और क्या हो जाता है, ये नयन बन जाता है। नयन किस तरह से बनता है, देखिए ना पे किसकी मात्रा चढ़ी है, ना पे चढ़ी है मात्रा ए की, और इधर क्या है, आ है, और इधर ना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसने कहा कि हमारे साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हम किस में बदलेंगे, हम बदलेंगे आय में। आय में कहा तो बदल गए। ठीक, किस तरह से, ना, यहाँ पे आधा ना है, यहाँ पे आय है, और यहाँ पे फिर ना है। फिर जो ये आ है इस पर आ जाएगा तो ये पूरा ना हो जाएगा, और ये ना या फिर नयन। इस तरह से ये शब्द बनता है नयन। ये आप जरा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में। नयन। अब हम बताते हैं जो दूसरा है शब्द आय। दूसरा शब्द आय जो है इसकी क्या विशेषता है। आय शब्द जो है ये कहता है, एक देखिए कहते हैं नायक। नायक का संधि विच्छेद कीजिए। नायक, नायक नायिका तो समझते हैं, तो नायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो नायक का संधि विच्छेद क्या है, नय प्लस अक। नय मतलब, अब इसने इस पे किसकी मात्रा है, इस पे अय की मात्रा है, अय की मात्रा। यहां है अ और का। अब क्या कहता है, ये अय का योग किससे होता है, अय आ से होता है। और यहाँ नियम क्या कहता है कि अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय में बदल जाता है। तो ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा आय में। और सामने इसके क्या है, पीछे क्या है, पीछे है का और सामने है आधा ना। तो ये जब मात्रा इस पे आ जाएगी तो ये बन जाएगा ना। ये या यहाँ पे आ जाएगा या, और ये का आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है इसी तरह से। पव, अब आते हैं इसमें ओ से। फिर पव, पव और पु दोनों चीजों की बात करेंगे। पावक और पवन दोनों चीजों की बात करेंगे हम। समझ में आ रहा है, लाइव होते तो मजा आ जाता, आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ से आ रहे होते। हाँ, अब है ओ। ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये किसमें बदलता है, बदलता है औ में। एग्जाम्पल जैसे कहते हैं पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। अयाज संधि से ज्यादातर संभावना है क्वेश्चन पूछने की। तो पवन कैसे बना, पवन बना ओ और प्लस अन, इस शब्द से बना। अब यहां इस तीसरे नियम से, अयाजी के तीसरे नियम से, कि यहां पे देखिए पा है आधा, इस पे मात्रा चढ़ी है ओ की, और फिर यहां पे क्या है, स्वर आ है और फिर ना है। फिर ये नियम कहता है कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये किसमें बदलेगा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये बदलेगा औ में। तो यहाँ पे पा तो है आधा, अभी आधा रखते हैं। ओ के बाद भिन्न स्वर आया तो ये किसमें बदला, आओ में। और यहाँ पे इस ना को ऐसे उठा के रख दें, ये आ जाएगा इस पे पा पे, तो पा हो जाएगा पूरा, तो पा पूरा हो गया। वाह बच्चा, वाह को यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे और ना को ऐड कर देंगे, क्या बन गया, पवन बन गया। कितना टेक्निक है इसमें, और बहुत इजी है एक बार आप समझ जाए तो। फिर अब इसमें हम देखते हैं चौथा जो नियम है। चौथे नियम में क्या है कि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है। औ के बाद चौथा नियम इधर हम देखते हैं। चौथा नियम, औ के बाद भिन्न स्वर, ठीक, औ के बाद किस तरह से, देखिए एक शब्द होता है पावक, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो औ, तो पावक, पावक शब्द का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होता है पव। पव प्लस अक। पव, पापे किसकी मात्रा, पापे मात्रा है औ की, और यहां पे क्या है, भिन्न स्वर आ है और फिर का है। तो
इनका योग हो गया। यही तो लिखा हुआ है कि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न मतलब औ के बाद औ ना आए, तो औ के बाद भिन्न स्वर क्या है, आ गया। तो बदला किसमें, ये बदला आओ में। आओ में यहां है आधा पा, यहां है का। तो ये जब मात्रा इस पे चढ़ेगी तो ये पा हो जाएगा, पा। वा को ऐसे लिख देंगे, पा वा हो गया, और का को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, पावक। ये थी हमारी अयाजी संधि की परिभाषाएं। और अयाजी संधि कैसे बनती है, किस तरह से स्वरों में योग होता है इनका, ये टेक्निक देख लीजिए। किस तरह से जो किताबी लैंग्वेज है उनका क्या अर्थ है, क्या मायने है, वो मैंने बताया आपसे। एक एक उदाहरण देखिए, हमने सबको परिभाषित किया। तो यहाँ पे हमारी स्वर संधि और उनके पांचों पार्ट समाप्त होते हैं। अब हमने अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन पांचों संधियों की, मतलब स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां जो आती हैं, इनके हम उदाहरण आपको लगभग 50-50 उदाहरण हर संधि के बताएंगे। ऐसे उदाहरण है कि विद्या प्लस अर्थी पूछ लिया जाए, विद्यार्थी किसका है, ये सब आप जानते हैं। ऐसे उदाहरण जो प्रश्न पत्र में आने की संभावना है और उनको पढ़कर आपको लगे कि हमने कुछ नया सीखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा ये हमें लगता है कि लेक्चर रहा होगा। आप अगर, बस वही बात है कि ड्रम आप रखते हैं कि आप गिलास रखते हैं, कितना पानी आपको भरना है उतना भरिएगा, और पढ़ने के बाद कमेंट जरूर किया करिए कि कैसा कंटेंट रहा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गीत गुनगुनाते रहिए। कौन सा गीत, वही कविता जो बताया था हमने।